क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य को देखने और हर काम में सफलता पाने की चाबी आपकी अपनी सांसों में छिपी है। सोचिए कैसा हो अगर आप सिर्फ अपनी नाक को देखकर ये जान सकें कि कौन सा काम कब करना है। एक बहुत ही प्राचीन और गुप्त विज्ञान है जिसे स्वर योग कहते हैं। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपनी सांस की दिशा का इस्तेमाल करके आप शक्तिशाली निर्णय ले सकते हैं और अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली विज्ञान है जिसे योगी सदियों से अपने जीवन को साधने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इस वीडियो में मैं उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जो आपकी किस्मत को पलट कर रख सकता है। ये वो चाबी है जो सफलता, अच्छी सेहत और समृद्धि के उन सभी तालों को खोल सकती है जिन्हें आप आज तक नहीं खोल पाए। ये ज्ञान किसी चमत्कार जैसा लगता है, पर यह हमारे शरीर के काम करने का तरीके का विज्ञान है। ये आपके शरीर की लय को ब्रह्मांड की लय से जोड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सिर्फ इस विज्ञान को समझेंगे ही नहीं, बल्कि इसे इस्तेमाल करने की वो चाबियां भी हासिल करेंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अपनी सांस थाम कर मत बैठिए, उसे समझना सीखिए, क्योंकि आपकी हर सांस में एक राज छिपा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जी तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी असफल रहते हैं, और वहीं कुछ लोग हैं जो चुटकियों में वो सब हासिल कर लेते हैं जिसके आप सिर्फ सपने देखते हैं? क्या आपको कभी लगा है कि किस्मत आपसे रूठी हुई है? आप कोई काम शुरू करते हैं, पूरी योजना और पूरी ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ बिखर जाता है। आप व्यापार में पैसा लगाते हैं और वो डूब जाता है। आप किसी रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक देते हैं और वो टूट जाता है। आप अच्छी सेहत के लिए हर नियम मानते हैं, फिर भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। दुनिया में करोड़ों लोग इसी कश्मकश से गुजर रहे हैं। वो इसे अपनी बुरी किस्मत मानकर समझौता कर लेते हैं। वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन जिंदगी की गाड़ी जहां की तहां अटकी रहती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका असली कारण आपकी किस्मत या ग्रह नक्षत्र नहीं, बल्कि आपके ही अंदर बह रही ऊर्जा का बिगड़ा हुआ संतुलन है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी हर सांस के साथ बहती है और जिस पर आपने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। आप अनजाने में ब्रह्मांड की ऊर्जा के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर नदी का बहाव बाईं ओर हो और आप पूरी ताकत से दाईं ओर जाने की जिद करें तो क्या होगा? आप या तो थक कर हार मान लेंगे या फिर बहुत थोड़ी ही दूरी तय कर पाएंगे। हमारी जिंदगी की असली समस्या यही है। हम गलत समय पर गलत काम कर रहे हैं। हम उस समय मेहनत मशक्कत कर रहे होते हैं जब हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है। हम उस समय बड़े बड़े फैसले ले रहे होते हैं जब हमारी ऊर्जा बिखरी और अस्थिर होती है। हम उस समय खाना खा रहे होते हैं जब हमारे पेट की पाचन अग्नि धीमी होती है, जिससे भोजन अमृत के बजाय जहर का काम करता है। और यही गड़बड़ी आपकी जिंदगी में नाकामी, बीमारी, तनाव और बदकिस्मती बनकर सामने आती है। आप अपने ही शरीर और अपनी ही ऊर्जा के खिलाफ लड़ रहे हैं। समस्या बाहर नहीं, आपके अंदर है। और अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान भी आपके ही अंदर है। वो समाधान आपकी अपनी सांस में छिपा है, और उस समाधान का नाम है स्वर योग। ये वो गुप्त ज्ञान है जो आपको सिखाता है कि नदी के बहाव के साथ कैसे तैरना है, ताकि आप कम से कम मेहनत में अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो आखिर ये स्वर योग है क्या? ये कोई नया आविष्कार नहीं है। ये हजारों साल पुराना गुप्त ज्ञान है जिसका जिक्र शिव स्वरोदों शास्त्र में मिलता है, जिसमें भगवान शिव ने मां पार्वती को यह ज्ञान दिया था। ये योग और तंत्र का एक ऐसा हिस्सा है जिसे पुराने समय के योगी अपने जीवन को चलाने, भविष्य को जानने और यहां तक कि अपनी मृत्यु को भी मात देने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि इसे सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में काबिल शिष्यों को ही दिया जाता था। स्वर का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। इसका गहरा मतलब है हमारे अंदर बह रही जीवन ऊर्जा, यानी प्राण का प्रवाह। योग विज्ञान कहता है कि हम सांस के साथ सिर्फ हवा ही नहीं, बल्कि प्राण नाम की एक जीवन शक्ति भी अंदर खींचते हैं।
ये प्राण हमारे शरीर में 72,000 से भी ज्यादा ऊर्जा की नाड़ियों से गुजरता है। स्वर योग इन्हीं नाड़ियों में बहने वाले प्राण का विज्ञान है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी दोनों नाक से सांस एक साथ एक जैसी नहीं चलती? कभी आपकी बाईं नाक ज्यादा खुली होती है तो कभी दाहिनी, और कभी कभी कुछ पलों के लिए दोनों बराबर चलती हैं। हम इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्वर योगियों के लिए यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। नाक का ये बदलना कोई संयोग नहीं है। एक स्वस्थ इंसान में ये स्वर हर 1 से 1.5 घंटे में अपने आप बदलता है। ये बदलाव सीधे सीधे ब्रह्मांड में मौजूद सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा के चक्र से जुड़ा है। आपकी बाईं नाक सूर्य की ऊर्जा से और दाहिनी नाक चंद्रमा की ऊर्जा से। जब आप इन ऊर्जाओं के बहाव के साथ अपने काम को मिलाना सीख जाते हैं तो आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। तब सफलता, सेहत और सुकून आपके लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना एक बीज के लिए सही मौसम में खिलना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा जादुई कंपास है जो बताता है कि किस दिशा में खजाना छिपा है। स्वर योग ठीक वैसा ही है। यह आपको बताता है कि कौन सा पल किस काम के लिए सबसे अच्छा है। कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब सफर करना है, कब कोई बड़ी डील साइन करनी है। हर सवाल का जवाब आपकी अपनी सांस में छिपा है। ये प्रणाली इतनी सटीक है कि ये आपको न सिर्फ आपके कामों में सफलता दिला सकती है, बल्कि बीमारियों से बचा सकती है, दिमागी तनाव को दूर कर सकती है और आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को भी जगा सकती है। चलिए अब इसके पीछे की व्यवस्था को समझते हैं और जानते हैं कि ये जादुई ऊर्जा की नदियां, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं, काम कैसे करती हैं। हमारे शरीर में बहने वाली 72,000 नाड़ियों में से 3 सबसे मुख्य हैं। आप इन्हें अपने अस्तित्व की 3 बड़ी नदियां समझ सकते हैं। ये हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं तीनों के बहाव को समझना ही स्वर योग का आधार है। पहली नदी है इड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर। इड़ा नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर से शुरू होकर हमारी बाईं नाक पर खत्म होती है। इसलिए जब आपकी बाईं नाक से सांस चल रही होती है तो हम कहते हैं कि चंद्र स्वर या इड़ा सक्रिय है। इड़ा का संबंध चंद्रमा की ऊर्जा से है। जैसे चांद ठंडा, शांत, रचनात्मक और ग्रहण करने वाला होता है, वैसी ही इड़ा नाड़ी की ऊर्जा होती है। इसे स्त्री ऊर्जा भी कहते हैं। जब आपका चंद्र स्वर चलता है तो आपका शरीर और मन शांत और ग्रहणशील अवस्था में होते हैं। ये समय दिमागी और रचनात्मक कामों के लिए सबसे बढ़िया है। चंद्र स्वर के दौरान कौन से काम करने चाहिए? स्थिर और शांत काम, जैसे पानी पीना, घर खरीदना या बनवाना, गहने खरीदना, नए दोस्त बनाना और ध्यान की तैयारी करना। रचनात्मक काम, संगीत, कला, लेखन या कोई भी ऐसा काम जिसमें कल्पना की जरूरत हो, इस स्वर में बेहतरीन नतीजे देता है। शुभ काम, शादी, नामकरण या कोई भी मांगलिक काम चंद्र स्वर में शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। छोटी यात्राएं, अगर आप किसी छोटी और सुखद यात्रा पर जा रहे हैं तो चंद्र स्वर चलते समय घर से अपना बायां पैर पहले बाहर रखें जब चंद्र स्वर चल रहा हो। इलाज और दवा लेना या किसी बीमारी का इलाज शुरू करना चंद्र स्वर में ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि शरीर उस समय ग्रहण करने की मुद्रा में होता है। तनाव कम करना, जब भी आप बेचैनी या चिंता महसूस करें तो अपनी दाहिनी नाक बंद करके कुछ देर सिर्फ बाईं नाक से गहरी सांस लें और छोड़ें। आपको फौरन शांति महसूस होगी। चंद्र स्वर को आप अपनी जिंदगी का रिसीविंग मोड समझ सकते हैं। ये समय ज्ञान, प्याल और शांति को पाने का है। दूसरी नदी है पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर। पिंगला नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के दाहिनी ओर से शुरू होकर दाहिनी नाक पर खत्म होती है। जब आपकी दाहिनी नाक ज्यादा चलती है तो हम कहते हैं कि सूर्य स्वर या पिंगला सक्रिय है। पिंगला का संबंध सूर्य की ऊर्जा से है।
जैसे सूरज गर्म, तेज, फुर्तीला और शक्तिशाली होता है, वैसे ही पिंगला नाड़ी की ऊर्जा होती है। इसे पुरुष ऊर्जा भी कहते हैं। जब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो तो आपका शरीर और मन पूरी तरह से ऊर्जावान और बाहरी कामों के लिए तैयार होते हैं। ये समय शारीरिक और चुनौती भरे कामों के लिए सबसे अच्छा है। सूर्य स्वर के दौरान कौन से काम करने चाहिए? कठिन और शारीरिक काम जैसे कसरत करना, पहाड़ चढ़ना, खेल कूद में हिस्सा लेना या कोई भी ऐसा काम जिसमें शारीरिक बल की जरूरत हो। भोजन करना, सूर्य स्वर के समय हमारी पाचन अग्नि बहुत तेज होती है। इस समय खाया गया खाना आसानी से पचता है और शरीर को पूरी ऊर्जा देता है। इसीलिए कहते हैं कि दोपहर का खाना हमेशा सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। महत्वपूर्ण फैसले और बहस, अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस फैसला लेना है, किसी से बहस करनी है या मुकदमे का सामना करना है, तो सूर्य स्वर आपको अलग ही ताकत और आत्मविश्वास देगा। पढ़ाई और सिखाना, मुश्किल विषयों को पढ़ने या किसी को सिखाने के लिए यह स्वर बेहतरीन है, क्योंकि यह आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाता है। लंबी और कठिन यात्राएं, अगर आप किसी मुश्किल सफर पर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय अपना दाहिना पैर पहले बाहर रखें जब सूर्य स्वर चल रहा हो। प्रतियोगिता में जीत, किसी भी तरह की प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करने के लिए सूर्य स्वर में की गई कोशिशें ज्यादा कामयाब होती हैं। सूर्य स्वर को आप अपनी जिंदगी का एक्शन मोड समझ सकते हैं। ये समय दुनिया में बाहर निकलने, काम करने और नतीजे हासिल करने का है। तीसरी और सबसे रहस्यमयी नदी सुषुम्ना नाड़ी। जब इड़ा और पिंगला यानी चंद्र और सूर्य की ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित हो जाती है, तब कुछ पलों के लिए दोनों नाक से सांस एक साथ चलने लगती है। इस अवस्था को सुषुम्ना स्वर कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में है और यही आध्यात्मिक ऊर्जा का रास्ता है। ये एक बहुत ही खास और शक्तिशाली समय होता है, लेकिन ये दुनियावी कामों के लिए नहीं है। स्वर योग के मुताबिक जब सुषुम्ना चल रही हो तो कोई भी नया सांसारिक काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो या तो सफल नहीं होगा या उसमें रुकावटें आएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय आपका शरीर और मन दुनिया से ध्यान हटाकर आध्यात्म की ओर मुड़ने को तैयार होते हैं। सुषुम्ना स्वर के दौरान क्या करना चाहिए? ध्यान और प्रार्थना। ये ध्यान, मंत्र जाप और किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम समय है। इस समय किया गया ध्यान आपको बहुत गहरी अवस्थाओं में ले जा सकता है। आत्मचिंतन। ये समय खुद का विश्लेषण करने और जिंदगी के बड़े सवालों पर सोचने का है। ईश्वर से जुड़ना। सुषुम्ना का बहाव आपको ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ता है। ये वो समय है जब आपकी प्रार्थनाएं सीधे सुनी जाती हैं। सुषुम्ना स्वर का चलना अपने आप में एक अच्छा संकेत है। ये बताता है कि आपकी ऊर्जा संतुलित है। योगी इसी सुषुम्ना के जरिए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं और मोक्ष को पाते हैं। अब जब आपने इन तीन मुख्य ऊर्जाओं को समझ लिया है, तो आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये पता कैसे लगाएं कि आपका कौन सा स्वर अभी चल रहा है। इससे पहले कि हम उस सरल तकनीक पर चलें जिससे आप अपनी चलती हुई नाक का पता लगा सकते हैं, एक पल रुकिए। अगर आपको ये प्राचीन और गुप्त ज्ञान दिलचस्प लग रहा है और अपनी जिंदगी की असली ताकत को जगाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक पल निकालें और उस घंटी के आइकन को दबाएं। हम आपके भीतर छिपी शक्तियों को जगाने के लिए ऐसे और बहुत से रहस्य लाते रहेंगे। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे फैलाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब समय आ गया है कि आप खुद इस विज्ञान का इस्तेमाल करना सीखें। ये पता लगाना कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है। आपका अपना शरीर ही आपकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूं। विधि 1, हाथ से जांच। आराम से बैठ या खड़े हो जाएं।
अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को आराम से बंद करें। अब बाईं नाक से सामान्य रूप से सांस छोड़ें। अपनी हथेली को नाक के नीचे रखकर महसूस करें कि सांस का बहाव कितना तेज या धीमा है। अब अपनी उंगली से बाईं नाक को बंद करें। अब दाहिनी नाक से सांस छोड़ें और उसके बहाव की ताकत और तापमान को महसूस करें। जिस नाक से सांस का बहाव ज्यादा मजबूत, साफ और लंबा महसूस हो, वही आपका सक्रिय स्वर है। आपको साफ पता चलेगा कि एक नाक खुली है और दूसरी थोड़ी बंद है। चंद्र स्वर की हवा थोड़ी ठंडी और सूर्य स्वर की हवा थोड़ी गर्म महसूस होगी। विधि 2, आवाज से जांच। एक शांत कमरे में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस की आवाज पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि एक नाक से सांस की आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे रही है, जबकि दूसरी से बहुत हल्की है। जिस नाक से आवाज साफ आए, वही आपका सक्रिय स्वर है। विधि 3, शीशे से जांच। एक छोटा सा शीशा लें और उसे अपनी नाक के ठीक नीचे रखें। सांस छोड़ें। आप देखेंगे कि शीशे पर भाप के 2 धब्बे बनेंगे। जिस नाक के नीचे का धब्बा बड़ा और ज्यादा साफ है, वही आपका सक्रिय स्वर है। अगर आपका स्वर नहीं बदल रहा है तो क्या करें? जैसा कि मैंने बताया, एक स्वस्थ इंसान में स्वर हर 60 से 90 मिनट में बदलना चाहिए। अगर आप पाते हैं कि आपका एक ही स्वर, ज्यादातर दाहिना सूर्य स्वर घंटों या दिनों तक लगातार चल रहा है, तो ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। ये आपके शरीर और मन में गहरे असंतुलन को दिखाता है। लगातार सूर्य स्वर, दाहिनी नाक। अगर आपकी दाहिनी नाक बहुत लंबे समय तक चले, तो ये शरीर में ज्यादा गर्मी, गुस्सा, बेचैनी, हाई ब्लड प्रेशर और एसिडिटी पैदा कर सकती है। लगातार चंद्र स्वर, बाईं नाक। अगर आपकी बाईं नाक बहुत लंबे समय तक चले, तो ये शरीर में ज्यादा ठंडक, सुस्ती, डिप्रेशन और पाचन की कमजोरी का कारण बन सकती है। तो स्वर को कैसे बदलें? मान लीजिए आपका सूर्य स्वर दाहिना चल रहा है और आपको कोई शांत दिमागी काम करना है, जिसके लिए चंद्र स्वर बायां चाहिए। आप अपने स्वर को बदल सकते हैं। इसकी एक बहुत ही सरल यौगिक तकनीक है। जिस तरफ का स्वर चल रहा है, इस मामले में दाहिना, उसी करवट पर लेट जाएं, यानी दाहिनी करवट पर लेटें। अपने सिर को अपनी दाहिनी बाह पर टिका लें। कुछ मिनटों के लिए, आमतौर पर 5 से 10 मिनट के लिए, आराम से सांस लेते रहें। आप महसूस करेंगे कि आपकी दाहिनी नाक धीरे धीरे बंद हो जाएगी और बाईं नाक अपने आप खुल जाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण और दबाव के कारण होता है, जो उस तरफ की नाड़ी पर दबाव डालकर दूसरी नाड़ी को सक्रिय कर देता है। इसी तरह अगर आपको सूर्य स्वर को जगाना है, तो आप बाईं करवट लेटकर लेट सकते हैं। ये एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है। आप इसका इस्तेमाल सोने से ठीक पहले कर सकते हैं। अगर नींद नहीं आ रही है, तो दाहिनी करवट लेटें ताकि आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो और मन को शांत करके नींद लाने में मदद मिले। अगर आप सुबह उठकर सुस्त महसूस कर रहे हैं, तो कुछ देर बाईं करवट लेटें ताकि आपका शून्य स्वर सक्रिय हो और आपको दिन के लिए ऊर्जा मिले। अब जब आप एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मूल विज्ञान को समझ चुके हैं, तो चलिए रहस्य की एक और गहरी परत में उतरते हैं। स्वर योगियों के लिए सांस सिर्फ चंद्र और सूर्य ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। इसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो 5 महाभूतों या तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे समझना आपके अभ्यास को और भी सटीक बना सकता है। आपके लगभग 90 मिनट के हर स्वर चक्र के दौरान ये 5 तत्व भी एक क्रम में बहते हैं। हर तत्व कुछ मिनटों तक रहता है। इन तत्वों को पहचानना अभ्यास और संवेदनशीलता की मांग करता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसके कुछ संकेत दिए गए हैं। पृथ्वी तत्व: जब सांस का बहाव नाक के बीच में महसूस हो, तो ये पृथ्वी तत्व है। ये स्थिरता और मजबूती से जुड़ा है। इस समय शुरू किए गए काम लंबे समय तक चलते हैं, जैसे घर की नींव रखना। जल तत्व:
जब सांस का बहाव नाक के निचले हिस्से को छूता हुआ महसूस हो तो ये जल तत्व है। ये समय सामाजिक कामों, दोस्ती, शादी और यात्रा के लिए शुभ होता है। अग्नि तत्व, जब सांस का बहाव नाक के ऊपरी हिस्से को छूता हुआ महसूस हो तो ये अग्नि तत्व है। ये समय भोजन करने, कसरत करने या कोई ऐसा काम करने के लिए उत्तम है जिसमें तुरंत और शक्तिशाली नतीजे चाहिए। वायु तत्व, जब सांस का बहाव तिरछा नाक के किनारों को छूता हुआ महसूस हो तो ये वायु तत्व है। ये तत्व चंचल होता है। इस समय कोई भी जरूरी काम शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि नतीजे अनिश्चित होंगे। आकाश तत्व, जब सांस का बहाव फैला हुआ और महसूस करना मुश्किल हो तो ये आकाश तत्व है। ये सुषुम्ना के बहाव जैसा है। ये समय ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी दुनियावी काम के लिए अशुभ माना जाता है। इन तत्वों को पहचानना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने स्वर के प्रति जागरूक होंगे, आप इन सूक्ष्म भेदों को महसूस करने लगेंगे। ये ज्ञान आपको अपने कामों को और भी सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड की घड़ी के साथ मिलाने की शक्ति देता है। चलिए अब इस सारे ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। आप इस विज्ञान का इस्तेमाल सफलता, सेहत और खुशी पाने के लिए कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीट शीट देता हूं। सेहत के लिए स्वर योग। पाचन सुधारें। हमेशा खाना खाने से पहले अपना स्वर जांचें। अगर सूर्य स्वर यानी दाहिना चल रहा है तो यह खाने का सबसे अच्छा समय है। अगर चंद्र स्वर यानी बायां चल रहा है तो कुछ मिनट के लिए बाईं करवट लेटकर अपना स्वर बदलें और फिर भोजन करें। ऐसा करने से आपको अपच या एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी और भोजन अमृत की तरह काम करेगा। तनाव और हाई बीपी कंट्रोल करें। जब भी गुस्सा या बेचैनी महसूस हो, फौरन अपनी दाहिनी नाक बंद करें और 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ बाईं नाक यानी चंद्र स्वर से धीरे धीरे और गहरी सांस लें। यह आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देगा। एनर्जी और फुर्ती पाएं। अगर आप सुस्त या थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपनी बाईं नाक बंद करें और कुछ मिनट के लिए सिर्फ दाहिनी नाक से जोरदार सांस लें। यह आपके शरीर में तुरंत ऊर्जा भर देगा। बेहतर नींद के लिए, अगर आपको रात में नींद आने में दिक्कत होती है तो हमेशा दाहिनी करवट लेकर सोएं। यह आपके चंद्र स्वर को सक्रिय रखेगा जो मन को शांत और गहरी नींद लाने में मदद करता है। इम्यूनिटी बढ़ाएं। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का रोज अभ्यास करने से इड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलित होती हैं, जिससे आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है। रोज के कामों में सफलता के लिए स्वर योग। जरूरी मीटिंग या इंटरव्यू। जब आप किसी जरूरी मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू या किसी बड़े अधिकारी से मिलने जा रहे हों तो पक्का करें कि आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, क्योंकि ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब आप कमरे में घुसें तो उसी तरफ का पैर पहले अंदर रखें जिस तरफ का स्वर चल रहा है। यह आपकी उपस्थिति को दमदार बनाएगा। किसी से मदद मांगना। अगर आप किसी से कोई मदद या फेवर मांगना चाहते हैं तो तब जाएं जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो। यह आपको विनम्र बनाता है, जिससे सामने वाले के हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। पढ़ाई और सीखना। जब आप कुछ नया सीख रहे हों तो चंद्र स्वर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये मन को शांत और ग्रहणशील बनाता है। लेकिन अगर आप किसी विषय पर बहस कर रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं तो सूर्य स्वर बेहतर है, क्योंकि ये तार्किक शक्ति देता है। पैसे का लेन देन। पैसा देना या निवेश करना सूर्य स्वर में करना चाहिए। पैसा लेना या जमा करना चंद्र स्वर में शुभ होता है। भविष्य के संकेत, एक झलक। स्वर योग का इस्तेमाल भविष्य के संकेतों को पढ़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये गहरा विषय है, लेकिन इसका एक सरल सिद्धांत ये है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आकर कोई सवाल पूछता है। सबसे पहले देखें कि वो आपकी किस तरफ खड़ा है, बाईं ओर यानी चंद्र या दाहिनी ओर यानी सूर्य, और फिर देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर व्यक्ति आपकी बाईं चंद्र तरफ है और आपका चंद्र स्वर ही चल रहा है तो काम सफल होने की संभावना है। अगर व्यक्ति दाहिनी यानी सूर्य तरफ है और आपका सूर्य स्वर ही चल रहा है तो भी काम सफल होगा।
लेकिन अगर व्यक्ति चंद्र तरफ है और आपका सूर्य स्वर चल रहा है यानी तालमेल नहीं है, तो काम में रुकावट आएगी या वो असफल होगा। और अगर उस समय आपकी सुषुम्ना चल रही है तो नतीजा अनिश्चित है। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे प्राचीन योगी प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों को पढ़कर अनुमान लगाते थे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को समझने की एक प्रणाली है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, स्वर योग सिर्फ कामयाबी पाने या भविष्य जानने का कोई टोटका नहीं है। इसका असली और अंतिम उद्देश्य बहुत ऊंचा है। दुनिया में सफलता पाना तो इस रास्ते पर चलने का एक स्वाभाविक परिणाम है। स्वर योग का परम लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति है। जब एक योगी अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण पा लेता है तो वो अपनी प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण पा लेता है। प्राण पर नियंत्रण का मतलब है मन पर नियंत्रण, और जब मन पूरी तरह से शांत और नियंत्रित हो जाता है तभी योगी अपनी मर्जी से प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में बहा सकता है। सुषुम्ना नाड़ी ही वो रास्ता है जिस पर चलकर कुंडलिनी शक्ति जागती है। जब ये ऊर्जा जागकर सुषुम्ना के जरिए ऊपर उठती है तो ये हमारे चक्रों को भेदती हुई सिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचती है। यही वो पल है जिसे आत्म साक्षात्कार, समाधि या मोक्ष कहते हैं। ये ईश्वर से एक हो जाने की अवस्था है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी दिलाती है। इसलिए जब आप अपने स्वर का अभ्यास करते हैं तो याद रखें कि आप सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदल रहे, बल्कि आप अपनी चेतना को विकसित करने और अपने असली स्वरूप को जानने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। आज हमने एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली ज्ञान के समंदर में गोता लगाया है। हमने सीखा कि हमारी हर सांस एक राज है, एक इशारा है। आपकी बाईं नाक यानी चंद्र स्वर आपको शांति और रचनात्मकता की शक्ति देती है। आपकी दाहिनी नाक यानी सूर्य स्वर आपको ऊर्जा और कर्म की शक्ति देती है। और जब दोनों एक हो जाते हैं तो सुषुम्ना का आध्यात्मिक रास्ता खुल जाता है। हमने सीखा कि कैसे अपने कामों को अपनी सांस की लय से मिलाकर हम अपनी जिंदगी में सफलता, सेहत और सुकून ला सकते हैं। ये ज्ञान अब आपका है, ये चाबी अब आपके हाथ में है। अब ये आप पर है कि आप इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी के ताले खोलने के लिए कैसे करते हैं। इसे सिर्फ सुने नहीं, इसका अभ्यास करें। कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपना स्वर जांचें। दिन भर अपनी सांसों पर ध्यान दें। इसे खेल की तरह खेलें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलनी शुरू होती है। अगर आपने इस वीडियो को देखते हुए अपना स्वर जांचा है तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें। आपने क्या पाया? क्या आप अपने स्वरों के बारे में पहले से जानते थे? आपके सवालों और अनुभवों से ये समुदाय और भी मजबूत होगा। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर कोई एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी का हकदार है। अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले प्राचीन ज्ञान को सीखना जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं, आपकी सांसों के बहाव में छिपी है। आपकी हर सांस आपके लिए सफलता और शांति लाए, यही मेरी शुभकामना है।